अल्लाह ताला का एहसान फजल है, लाखों करोड़ों एहसान इसी का कि अल्लाह पाक ने हम सबको बता देते हैं कि इस मुबारक मेहनत के अंदर जुड़ाए रखा है। ये अल्लाह का फजल, वरना ईमान वाले तो दुनिया के अंदर तो बहुत सारे, हर एक को बता देते हैं कि इस काम के लिए अल्लाह ने कबूल नहीं किया। सहाबा के ज़माने में भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन हर एक सहाबा में बना, कमो बेश 100 लाख बने, बाकी थे तो बहुत सारे। और अल्लाह के नबी ने दुआ भी मांगी थी। इसी तरह मेरे अजीज़ों पता चले कि अल्लाह ही का फजल है, अल्लाह ही का करम है। इन दौर के अंदर हमारा बता कि इस काम के अंदर जुड़ जाना और हमारा और हमारे घर वालों की इस दावत तो मुबारक मेहनत से लगाव रखना और रखवाना मेरा अजीज़ों बहुत ही ज़रूरी है। जो बोला नहीं, अल्लाह ही का एहसान है, अल्लाह ही का करम है, अल्लाह ही का फजल है कि अल्लाह पाक इस काम के अंदर जुड़ाए रखा है। वरना मेरे अजीज़ों अपने ईमान को बचाना अपने घर में भी बता के मुश्किल है। अपने ईमान को बता के अपने घरों में बचाना मुश्किल हो चुका है कि बाप घर में जाता है तो शर्म महसूस हो रही है कि मेरे बच्चियों के बदन पर ऐसे कपड़े आए हैं जिसकी ज़रिए से मुझे घर में रहना शर्म आ रही है। और भाइयों को बताते हैं कि घरों में जाना भी बता के शर्म महसूस हो रहा है। उससे आगे बढ़कर मेरे अजीज़ों लोगों ने यहाँ तक मेहनत करवा दिया है और मेहनत कर कर बता देते कि यहाँ तक फ़िरके और परस्तियत कर दिया है कि हर घरों के अंदर बता कि कितने कितने फ़िरके मौजूद हैं। एक घर के अंदर एक बाप के औलाद है मेरे अजीज़ों, 5 शख्स 5 भाई है, लेकिन पाँचों बता के अपनी बता देते कि अक़ीदों को अलग रखते हैं। एक ही बाप के औलाद है कि पाँचों के सब के अकीदे अलग। एक क्यों हुआ मेरे अजीज़ों कि इस मेहनत से हट कर ज़िंदगी गुजारा। हमें मेरे अजीज़ों बता कि इस मेहनत को बता कि दुआएं मांगता रहना चाहिए कि अल्लाह मुझे भी बता दे और हमारी नस्लों को बता कि इस काम के अंदर लगाए रखना। जब तक मेरे अजीज़ों इस काम के अंदर जुड़े हुए हैं, मेरे समझ लो मेरे अजीज़ों हमारा ईमान की हिफाजत है। जब तक अल्लाह के रास्तों के अंदर हमारा जद्दोजहद होता रहेगा और अल्लाह के रास्ते के अंदर हमारी कुर्बानियाँ लगती रहेगी और हमारा माल और हमारा जान लगता रहेगा, तब तक मेरे अजीज़ों हमारे ईमान की हिफाजत है। और अल्लाह आज हिफाजत फरमा मेरे अजीज़। और दीनदारी मेरे अजीज़ों बता के पता इसी वक्त पता चल जाता है। दीनदार इंसान बता के उसी वक्त पता चल जाता है कि कितना दीनदार है ये और उसका घर कितना दीनदार है। बाहर तो अच्छा अखलास से पेश आ रहा है और बहुत दीनदारी का हौलिया बता के समझ में आ रहा है, पहन कर सब लोगों के सामने आ रहा है, लेकिन 2 मौक़ों पर उसकी दीनदारी का पता चल जाता है। एक शादी के मौके पर बता कि इसकी घर की दीनदारी का पता चल जाता है और एक मौत और मैयत के वक्त उसकी दीनदारी का पता चल जाता है। इसलिए मेरे अजीज़ों इस मेहनत के अंदर ऐसा नहीं है सिर्फ लगे रहना, इस मेहनत के अंदर लगकर बता कि अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। और अल्लाह हिफाजत फरमाए कि हम सब एक ही सतह पर अभी तक है मेरे अजीज़ों। 7 सालों के अंदर मेरा अजीज़ों आना हुआ है, यही मजमा नज़र आ रहा, नया मजमा कहीं नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह है?
कि वो कुर्बानियाँ जो कुर्बानियों से बता के साथी बता के अल्लाह के घर की तरफ जुड़े, कि वो मेहनत और जद्दोजहद के ख़त्म हो चुका। हालांकि यही मजमा बताया जाता है कि तकाज़ों पर चलने वाला होता है, लेकिन मेरे अजीज़ों अल्लाह हिफाज़त फरमाए तरतीब पर चलना अभी तक हमारे अंदर नहीं आया। ये मजमा तो पता चले कि तकाज़ों पर चलने वाला है, लेकिन अल्लाह हिफाज़त फरमाए तरतीब पर हमारी गाड़ी अभी तक भी नहीं आई। इल्ला माशाअल्लाह किसी का माहाना 3 दिन लगा होगा, वरना बताए कि अल्लाह हिफाज़त फरमाए इल्ला माशाअल्लाह किसी का 3 दिन महीने का लग गया होगा, बाकी नहीं लगा। मुझे बयान नहीं करना, मुझे हम सब बताए कि जाग जाए कि उम्मत किस सतह पर जा रही है और उम्मत किस रास्ते में जा रही है और उम्मत बताए कि दीन से कितनी दूर होती जा रही है। यही उम्मत की फिक्र बना चलते कि यही तबका करेगा मेरे अजीज़ों, नबियों का सिलसिला ख़त्म हो चुका है और इस दौर के अंदर हर एक के दिल के अंदर दर्द रखने वाला तबका यही है। हर एक का बता के मसला का हल करने वाला कि यही जमात है, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा मेरा चीज। जब हमारी तरतीब पर मिल में गाड़ी नहीं आई है, जब हमारी बात चलते कि तरतीब पर हम सब लगे हुए नहीं मेरा चीज़ों, तो आगे बढ़कर कहाँ तक पहुँचेगा मेरा चीज़। अल्लाह हिफाजत फरमाए, क्या ये लोग खत्म हो जाएंगे तो बाद में जो काम करने वाले कि करेंगे नहीं करेंगे। मरहूम हाजी इस्माइल साहब अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर अता फरमावे, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में साला साला मकाम नसीब फरमाए कि वो जो काम करते थे बता कि आज तक बता कि कोई अल्लाह का बंदा खड़ा नहीं हो सकेगा कि वो काम किया था ऐसा काम कर सके, खत्म हो गया। कि एक दूसरे मुसलमान के बता के मसलों को हल करना और मुंह डालकर बता के अपने मसाइल को बता के इस गरीब का बता के हल करवाना, इस सिफात बता के हाजी साहब के अंदर पाई जाती थी और दुनिया से चले चुके मेरे अजीज़ों। अब पूरे नखरा तालुका के अंदर कोई ऐसा बताओ कि जो इस तरह से मसलों को हल करता हो। सिलसिला खत्म हो गया, पूरा हो गया, अब कोई नहीं मिलेगा। होना तो यही चाहिए था कि इन हाजी साहब के पास रहकर इन फन को हासिल किया जाए। हर फन मुसलमान को तो हासिल करना चाहिए। हम कुछ समझते नहीं मेरे चीज़ों, लेकिन जब दुनिया से कोई चला जाता है इसके बाद सारी याद आती है कि काश के ये फन सीख लिया होता, काश के उनके पास रहकर ये सारी चीज़ें सीख लिया होता, काश के उनके पास रहकर ये जो बता के कोर्ट के अंदर किस तरह बोला जा रहा है और कोर्ट में कैसे मसले हल करवाए जाते हैं, कैसे फन हासिल कर लिया होता तो दूसरे मुसलमान का काम बनता जाता। 8 साल की स्कूल पढ़ने वाला मतलब फॉर्म भर सकता है, लेकिन मुसलमान बेचारा इतना घरा गुजरा है मेरे अजीजों कि स्कूल न करने की वजह से और एजुकेशन हासिल न करने की वजह से कि 200-200 रुपया फॉर्म का दे रहा, क्योंकि ये फन हासिल नहीं किया। इसी तरह मेरे अजीजों मेरा कहना का मतलब और मंशा यही है कि हर एक साथी बजा के अपनी कुर्बानियों को आगे बढ़ा रहे। जब तक कुर्बानी आगे नहीं बढ़ेगी मेरे अजीजों हम सब की, तो बजा के पीछे मजमा का आना बता के अल्लाह हिफाजत कर। सिर्फ ऐलान के जरिए से हमारी मेहनत बाकी रह गई है। वो मेहनत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई थी कि एक एक साथी के पास 70 से 80 मरतबा मेरे अजीजों ये तो बता के बताया गया, वरना तो बता के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3-3 हज़ार मरतबा गए हुए हैं। और ऐसा नहीं कि मस्जिद नबी के अंदर और कहीं किसी पहाड़ी की चोटी पर सिर्फ ऐलान कर दिया और सबको सुना दिया और सबको बोल दिया कि फुला फुला को दावत दे देना। नहीं मेरे एक एक की साथी के पास गए हैं और हमारा काम क्या ऐलान पर बाकी रह चुका है कि जुमा के अंदर ऐलान हो चुका, इसके बाद तो मुलाकात करना मुश्किल हो जाएगी।
सिर्फ जुमा के अंदर ऐलान कर लो कि आज मरकज़ का दिन है, सारे साथी जमा हो जाना। हमारा काम यहाँ तक नहीं था मेरे अजीजों कि ऐलान के साथ साथ कि जुम्मा से लेकर कि मगरिब के अजान से पहले पहले एक एक साथी की मुलाकात कर कर उनको तरगीब देकर और फ़ज़ाइल सुनाकर बता के उनको बता के मरकज़ के दिन पर आमादा करना था। इल्ला माशाअल्लाह किसी ने दावत दिया होगा, वो तरगीब दिया होगा, बाकी अल्लाह हिफ़्ज़ करे। इनफिरादी के अंदर मेहनत करना और उन साथियों के पास जाना और उनकी ठोड़ियों में हाथ डालना और उनके सामने मन्नत समानत कर कर उनको लाना मेरे अजीजों, ये बेहद ज़रूरी है। उनसे मोहब्बतें करना, उनसे लगाव रखना ये बेहद ज़रूरी मेरे। वो मेहनत छुटी हुई है हमसे। वो घरों घरों की मुलाकातें और रातों को जाकर घरों घरों की मुलाकात कर कर भाइयों को बुलाना और उनसे बैठ कर बताया कि मन्नत समानत करना और उनके सामने सारी कारगुजारियाँ सुनाकर और अल्लाह के दीन के समझाना, ये सारी चीज़ मेरे पे हम सबके दिलों के अंदर निकल चुकी है। वो कुर्बानियाँ ख़त्म हो चुकी है। वरना एक टाइम था कि एक साथी के लिए मेरे अजीजों के कहाँ का चक्कर लगाया करते थे और घंटे के घंटे बना के उसका जहन बनाया जाता था। और आज हमारी मुलाकात सिर्फ 5 मिनट के अंदर तो सारा काम बन जाता है और 6 मिनट के अंदर हमारे मकाम पर पहुंच जाते हैं। सिर्फ मेरे अजीजों 5 मिनट से काम नहीं बनता है। ये दीन है, बहुत समझाना पड़ता है। उसकी 5 मिनट तो बता कि खैरियत में निकालनी चाहिए। वो अंदर का कुरान, वो अंदर की फिक्र कि हम सब के दिलों के अंदर से निकल चुकी मेरे अजीजों। बता कि बाज़ लोगों पर से कारगुजारियाँ सुनी है मेरे अजीजों कि एक साथी की मुलाकात 6 महीना हो चुकी है, उसकी मुलाकात नहीं हो रही है और उसका अप डाउन वडोदरा तक अप डाउन रहता था। गोधरा से लेके वडोदरा तक उसका अप डाउन रहता था और सुबह सवेरा वो ट्रेन से चला जाता था, रात को लेट तक वहाँ घर पे पहुँचता था और सुबह वापस चला जाता था। 6 महीने से साथी तड़प रहे हैं और फिक्र कर रहे हैं कि इन साथी की मुलाकात कैसे किया जावे और उस साथी की 6 महीना हो चुका है कि उसकी मुलाकात अभी तक हो नहीं पाई है। क्या करे क्या न करे। जब ये सोचा तो क्या किया मेरे अजीजों कि 2 साथियों ने बताया कि टिकट निकलवाई ट्रेन की और ट्रेन की टिकट निकालने के अंदर गोधरा में जिस डब्बे के अंदर वो साथी बैठा, ये 2 साथी इसी डब्बे के अंदर बैठ गए और तीनों मिलकर बैठ गए। यहाँ तक कि मेरे अजीजों गोधरा से लेकर वडोदरा तक जब तक ट्रेन चलती रही, पूरा घंटा सवा घंटे के अंदर बता कि उसकी मुलाकात हो चुकी और वापस वहां से ट्रेन की टिकट करवा कर और रिटर्न दोनों साथी वापस आ गए। ये फिक्र है। ये गोधरा का माहौल, ये गोधरा की मस्जिद है, गोधरा की मस्जिद के अंदर ये काम और गोधरा की मस्जिद के अंदर 10-10 जमातें बनती है। ये कैसे बनती है? यही है मेरा चीज, यही मेहनत और यही फिक्रों से होती है। सिर्फ नमाज में अच्छी जा इससे काम नहीं बनेगा मेरा अजीज। इसके लिए तो मेरे अजीजों अपने आप को कुर्बानियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उठा कर देखो मेरे सहाबा किराम की जिंदगियों को उठा कर देखो मेरे अजीजों। मेरा बोलना आसान है, आप लोगों का सुनना आसान है कि हज़रत बिलाल ने ये कुर्बानियाँ दिया, हज़रत खब्बाब ने ये कुर्बानियाँ दिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ये कुर्बानियाँ दिया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने ये कुर्बानियाँ दिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने ये कुर्बानियाँ दिया। ये मेरा बोलना आसान है, आप लोगों का सुनना आसान है। कभी एक दिन में भी अपने घर के चौखट के अंदर रहकर और अंधेरे के अंदर बैठकर कभी सोचो कि कुर्बानियाँ दिया होगा तो किस हालत तक दिया होगा। सिर्फ बोलना आसान है कि कोड़े मारे जाते थे और गरम गरम रेत पर लिटाया जाता था और बता के चट्टान बता के सीने पर रख दिया जाता था। मेरा बोलना आसान है, आप लोगों का सुनना आसान है, लेकिन वो कुर्बानियां जो दिया होगा वो अल्लाह ही जानता है मेरा दिल। कोई साथी सिर्फ थोड़ा सा बोल जाता है, मेरे हम गुस्से में आ जाते हैं। हमारा खिलाफ थोड़ी बात कर लेता है तो हम गुस्से में आ जाते हैं और सिर्फ थोड़ी सी टक्कर लग जाती है, मेरे पास झगड़े तक पहुंच जाते हैं।
वो सहाबा किराम ने मेरे अजीजों क्या कुर्बानियाँ दिया होगा। जमात अच्छी थी ना, तश्किल बोरी करी थी। मेरे अजीजों, अल्लाह के रास्ते में निकले बगैर में कुर्बानी ईमान बन ही नहीं सकता है। अभी किसी से बता के मरकज़ के दिन किसी साथी ने बताया कि बयानों के ज़रिए से और माहौलों के ज़रिए से मेरे अजीजों नूर बनता है, और वो नूर ज़्यादा तक नहीं चलता है। वो नूर तो तब तक रहेगा जब तक गुनाह नहीं करेगा, और सिर्फ वो गुनाह कर दिया इसका नूर खत्म हो जाएगा। हाँ, जिस तरह मिसाल से मैं आपको समझाओ कि एक डोल है, डोल के अंदर बता के दूध है, चाहे 100 लीटर दूध हो, चाहे 500 लीटर दूध हो, चाहे 1 लीटर दूध हो, सिर्फ उसके अंदर नींबू का कतरा डाल दो मेरे अजीजों, 500 लीटर दूध को बता के दरहम बरहम कर देगा। ये नींबू के दूध को खत्म कर देगा। इसी तरह मेरे अजीजों 10 साल तक बता के अल्लाह की इबादत किया, एक जर्रा बराबर गुनाह नहीं किया है, लेकिन बदनजरी कर दिया और बुरी नीयत से बदनजरी किया है, मेरे अजीजों सारा धुल जाएगा। बदनजरी शैतान की तीरों में से एक तीर बताया है कि नूर के खत्म हो जाता है, लेकिन अल्लाह के रास्ते के अंदर जद्दोजहद करने वाला और अपने घर को छोड़ने वाला और अपने घर वालियों को छोड़ने वाला और अपने बच्चों को छोड़ने वाला और अपने वतन को छोड़ने वाला, मेरा अजीजों, जो वो ईमान बना के आता है, बाजार भरे बाजार के अंदर और लड़कियों का माहौल है और मस्तूरातों का माहौल है, लेकिन वो अंदर का ईमान बनाया हुआ है, वो अंदर का ईमान बनाया हुआ साथी बता के नजर झुकाता हुआ बता के इस बाजार से घुसेगा और वहां तक निकल जाएगा, जर्रा बराबर उसके दिल के अंदर खोट नहीं आएगी, क्योंकि उसका ईमान बना हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम में जब जमात आई थी, लोगों ने कहा कि एक काम करो, मस्तूरातों को सामने करो और उनको बता के ईमानों को खत्म करो। कहा कि अमीर साहब ने बोल दिया था कि सारे के सारे साथी जितने भी लोग साजिश कर रहे हैं, अपनी निगाहों को नीचे रखना है। पूरी जमात निगाहों से नीचे रख कर चली जाती है और कहते हैं कि ये लोग कौन हैं, क्या हमारी तरफ नजर नहीं डाल रहे। मेरा अजीजों, सिर्फ इन जमात को देखकर भी कितने ईमान में आए थे, अंदर के ईमान बने हुए। मेरा अजीजों, एक मतबा कारगुजारी आई, एक जमात बनाई, जैसे कि विदेश जा रही है, बैरून जा रही है, एक मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जा रही जमात के अंदर, अल्लाह के रास्ते के अंदर, और एरोप्लेन के अंदर जा रही है, विमान के अंदर जा रहे हैं और पूरी जमात बैठी हुई है। और जमात में बता कि अमीर साहब ने पहले से रवानगी के अंदर बता दिया था कि बता कि जब हम विमान के अंदर बैठेंगे और विमान के अंदर के खूबसूरत लड़कियां रखी जाती हैं, अक्सर जो हज के अंदर गए होंगे और जो जिन्होंने सफ़र किया होगा उनको पूछ लो कि खूबसूरत लड़कियां हैं, वो खिदमत के लिए रखी है, सर्विस के लिए रखी गई है। अमीर साहब का जो 3 मरतबा बता के सफ़र किया हुआ था, उन्होंने पहले से बता दिया कि इस तरह से सारा मंजर होगा, अपनी निगाहों से नीचे रखना है और जो भी खिदमत करे और उसको सामने से लेकर अपने बताए कि इसकी तरफ नजर डालना नहीं है। अमीर साहब ने बोल दिया। और अमीर की इताअत के साथ जो चलता है मेरा अजीजों, बताए कि इसके जरिए से अल्लाह कितना दीन फैलाता है, इसके जरिए से खाली अमीर की इताअत पर। अमीर ने बोला, साथी ने इसी तरह किया। और विमान के अंदर सर्विस करने वाली बताए कि सर्विस कर रही है और बार बार पूछ रही है साथियों को क्या चाहिए क्या चाहिए, सिर्फ इशारों से बता के बोलकर निगाह नीचे रख रहे और पानी मंगा रहे, नाश्ता मंगवा रहा है और रख रहे। तो फिर बता चलते कि उसको बता कि गम महसूस हुआ उस लेडीज को, यानी सर्विस करने वाली, इन तमाम को बता के दिल के अंदर आया कि इन लोगों को हमारी सर्विस पसंद नहीं है। क्योंकि मेरे अजीजों, जो विमान के अंदर सर्विस करने वाली हो या होटलों के अंदर जो सर्विस करने वाले होते हैं, अगर बता के आने वाले कस्टमर होते हैं, इन कस्टमर से ये सर्विस करने वाला नाराज हो जाए, सेठ उसको निकाल देता है कि इसके हरकत के जरिए से मेरे कस्टमर बता के चले जा रहा है। उनको घबराहट हुई अंदर से कि इनको हमारी सर्विस पसंद नहीं है। क्या बात है? उनको पूछा गया कि क्या हम आपको हमारी सर्विस पसंद नहीं है? कोई जवाब नहीं दे रहा है, बार बार यही कह रहा है, कोई नज़र नहीं डाल रहा है।
फिर एक साथी उसमें से बोला कि हमारे अमीर ग्रुप जो पीछे है, हमारे अमीर साहब है, जाओ उनसे बात करो। फिर वो बता चलते कि अमीर साहब के पास जाती है और अमीर साहब से जाकर कहते हैं, अमीर ग्रुप, इन साथियों को क्या हमारी सर्विस पसंद नहीं है? अच्छा नहीं लगता है हमारी सर्विस? फिर अमीर साहब ने बताया कि निगाह नीचे रखकर बोल दिया कि ए मेरी बहन, आपकी सर्विस हर साथी को पसंद है, लेकिन हमारा इस्लाम और हमारा दिल नहीं कहता है कि किसी की बच्चों की तरफ हमारी नज़र पड़े। मेरा अजीज़ों, इस बोल को सुनना है। इस पता कि लेडीज़ को उसने क्या बोला, ये अमीर ग्रुप, ये अमीर साहब, जब मेरा कदम मतलब कि ज़मीन पर नीचे गिरे, इससे पहले भी मुझे कलमा पढ़ा जाए। ये है मेरा अजीज़। यानी मेरे कहने का मतलब मंशा ये कि जब अल्लाह के रास्तों के अंदर जो ईमान बनता है, वो अंदर का ईमान बना के हर गुनाहों से बचाता है। चाहे भरी मजलिस के अंदर वो अंदर घुस जावे, चाहे खूबसूरत लड़कियां उसके सामने आ जावे, लेकिन उसका ईमान मजबूत, उसको हर गुनाह से बचा जाता है। और अल्लाह के रास्तों के अंदर ही सब कुछ होगा मेरा अजीजों, कि अल्लाह के रास्ते के अंदर जाने वाला तो सिर्फ एक मौलाना है, लेकिन घर उसकी घर के अहलिया का ईमान बन रहा है कि मेरा घर वाला न होते हुए भी मेरा घर का गुजरान कि मेरा अल्लाह चला रहा है। और उसके घर के बच्चों का भी ईमान बन रहा है कि मेरा अब्बा न होते हुए भी मेरा तो नाश्ते का इंतजाम हो रहा है, मेरा बाप का मसला हल कर रहा है अल्लाह तबारक तआला। कि अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला शख्स एक होता है, लेकिन घर के अंदर रहने वाले अफराद 6 हो या 10 हो, 10 से 10 का ईमान यहाँ बन रहा है, अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ जुड़ रहा है, यकीन बन रहा है। वो हमारे घर वालों को और कहते हैं कि माशरे के अंदर तो यकीन बना हुआ है कि हमारा घर वाला चला जाएगा तो कौन खिलाएगा और कौन कमाएगा, घर पे कौन देगा, ये सारा का सारा बता के जहन से निकल जाएगा। इसलिए मेरा अजीज़ों, मेरा कहने का मतलब यही था कि बता कि हम अभी तक बता के तकाज़ों पर भी नहीं आए हैं, और हम अभी तक तो बता देते हैं कि तरतीब पे नहीं आए हैं, तो तकाज़ों पर कब खड़े होंगे? अभी जमात बन गई, उसमें तो बोल दिया अल्ताफ भाई आपको जमात बता के लेके जाना है। अब मसला खड़ा हो गया कि मेरा तो ये काम है, मेरा तो वो काम है। असल तो ये है मेरा चीज़ों कि जमात वहाँ बन रही है और यहाँ पर तकाज़े से बता के अभी तो 5 महीना हुआ चिल्ले में से आया हुआ है, लेकिन तकाज़ा आया है कि अमीर की सलाहियत के अंदर पाई जा रही है और उनको अमीर बनाया जा रहा है। मशवरे से बोल दिया गया है कि आपको जमात लेके जाना है, इन तकाज़ों पर खड़ा होना, और ऐसे तकाज़े पूरे करेंगे मेरे अजीज़ों, रास्ते खुलेंगे मेरे अजीज़ों। मौलाना उमर साहब पालनपुर ही कहा करते थे कि अल्लाह के रास्ते में खूब चलो, खूब चलो, इतने चलो कि अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे चलने को देखेगा, फिर अल्लाह तबारक तआला तुम्हें दौड़ाएगा। फिर इतना दौड़ो, फिर अल्लाह तबारक तआला तुम्हें उड़ाएगा। फिर उड़ाता है। इसलिए बता कि अल्लाह वालों की तरफ से एक तरतीब है, एक उसूल है कि इतने चिल्ले इतने बता कि 3 दिन लगे तो 10 दिन लगावे, और इतने 10 दिन लगे तो चिल्ला लगावे, इतना चिल्ला लगा हुआ है तो 4 महीना जावे, और इतना 4 महीना जावे तब जाकर बेरून जावे। ये सारा उसूल है। तो अल्लाह के रास्ते में 3 दिन हर महीने चलते रहेंगे मेरे चीज़ों, साल के चिल्ले भी चलते रहेंगे, तो एक दिन आएगा मेरे पे 4 महीना मेरे पे हम अल्लाह के रास्ते निकलने वाले बनेंगे, हर साल 4 महीना। ऐसा नहीं मुश्किल है। अब्दुर्रहमान गाजी अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम नसीब फरमाए। 54 मरतबा 4 महीना लगा था, 54 मरतबा 4 महीना लगाया था, और चिल्ले क्या का कोई टारगेट नहीं था। क्या मुश्किल है? और इससे बढ़कर तो क्या हो सकता है मेरे भाइयों? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने तो सारी जिंदगी लगा दिया। अभी हमारी जमात सूरत से आई मेरे अजीजों, और कह रहे हैं कि बरूच इलाके के अंदर तो कितने सहाबा की कब्रें हैं। एक गुजरात वालों का जो अल्लाह का एहसान है मेरे अजीजों, सबसे पहले हदीस पढ़ी गई कि अगर कोई जगह है हिंदुस्तान की तो ये गुजरात की पट्टी है मेरे अजीजों। एक गुजरात की जगह है जहाँ पर सबसे पहले सहाबा ने हदीस का दर्ज दिया था। सबसे पहले पाक जगह है मेरे अजीजों।
ऐसी पाक जगह है मेरे अजीजों कि सहाबा ने सबसे पहले हदीस यहाँ गुजरात के अंदर पढ़ाया। और सबसे पहले मतलब कि इल्म का मतलब कि दर्श लेने वाले मतलब कि सबसे पहले गुजरात वाले थे। कितनी खुशकिस्मत है मेरे जी। ये तो चौपन और चिल्ले के मतलब कि कारगुजारी मेरे अजीजों सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अजमईन ने जब अपना रुख किया था, वो रुख करने के बाद 2 मरतबा अपने घर वालों का चेहरा नहीं देखा था, अपने बच्चों का चेहरा नहीं देखा था। अरे मेरे अजीजों, कल क़यामत के दिन यही सहाबा के बच्चा हमारी गरीबान को पकड़ लिया कि आपके खातिर तो हमारे अब्बा ने तो हमारी माँ को छोड़ा था, आपके खातिर तो हमारे अब्बा ने तो हमें यतीम कर दिया था, आपने इस दिन के साथ क्या किया, क्या मजाक किया इस दिन के साथ। तो कल क़यामत के दिन सहाबा के बच्चों को क्या जवाब दे सके। मेरा बोलना आसान है मेरा अजीजों, आप लोगों का सुनना आसान है मेरा। और आज अल्लाह हिफाजत फरमाए, दीन के साथ मजाक है मेरा चीज। अभी तश्कील की बात आ जाएगी, शोर शबब हो जाएगा, ये उसको ठुआ मार रहा है, ये इसको ठुआ मार रहा है, लेकिन खुद अपने आप को नहीं दिख रहा। ये इसकी तश्कील कराए, वो उसकी तश्कील कराए, लेकिन अपने आप को नहीं दिख रहा है। मेरा जीजो, जिस वक्त तश्कील का मौका आवे उस वक्त में हमारी नजर बदले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और सहाबा की तरफ होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तश्कील किया है और सहाबा अपने पंजों के बल खड़े हो गए, यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हो चुके थे। कुर्बानियों के बगैर, घर छोड़े बगैर और घर वालों को छोड़े बगैर, बच्चों को छोड़े बगैर मेरे अजीजों पहले कि मुश्किल है कि घरों के अंदर देना, कुर्बानियां देना पड़ेगा। घर के अंदर नन्हा सा बच्चा पैदा हुआ और माँ और बाप दोनों तमन्ना कराए, मेरे बच्चा को हाफिज बनाना है, मेरे बच्चा को आलिम बनाना है, मेरे बच्चा को मुफ्ती बनाना है, मुकर्रर मुहद्दिस बनाना है। और 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, लेकिन माँ बाप दोनों मिलकर दिल के अंदर इतना भी ना रहा है कि मोहब्बत को छुड़वा कर मकतब में भेजा जा रहा है। मकतब में भेजना नहीं है, दारुल उलूम में भेजना नहीं है, और उम्मीदें बड़ी बड़ी बनती हुई है। मुफ्ती बनाने की, हाफिज बनाने की, कारी बनाने की उम्मीदें बनती हुई। वो बच्चा कब हाफिज हो सकता है, वो बच्चा कब आलिम बन सकता है, वो बच्चा कब कारी बन सकता है, वो बच्चा कब मुफ्ती मुकर्रर मुहद्दिस बन सकता है, जब माँ अपनी मोहब्बत से दूर करेगी, जब बाप अपनी मोहब्बत से दूर करेगा और बेटा को बोलेगा मोहब्बत से दूर करवा कर, और सुबह सुबह का वो नाश्ता और अच्छी अच्छी खाने की वो चीजें, वो बादाम, वो काजू, वो सारी चीजों को छुड़वा कर और सारी कुर्बानियां दिलवा कर उस बच्चा को दारुल उलूम में भेजना पड़ेगा। माँ की मोहब्बत से दूर करवाना पड़ेगा, बाप की मोहब्बत से दूर करवाना पड़ेगा, महल्ले की मोहब्बत से दूर करवाना पड़ेगा, खानदान की मोहब्बत से दूर करवाना पड़ेगा, तब जाकर अली बात स्टार्ट होगा और वक्त का बनेगा शेखुल हदीस बनेगा, तब जाके बनता है। शेखुल हदीस जो बने हुए, जो हुफ़ाज़ बने हुए और जो उलमा बने हुए मेरे अजीजों, वो ऐसे नहीं बने हैं। इनकी माओ की नींद उड़ाई हुई है मेरे अजीजों, कि माँ बापों ने रातों की नींद को कुर्बान किया है और अल्लाह के सामने रुजू किया हुआ है और अल्लाह के सामने घिरे हुए हैं, या अल्लाह मेरे औलादों को आलिम हाफिज, आलिम बना, हाफिज बना, तब जाकर मेरे पे यहाँ तक पहुँचता है। ये कुर्बानियाँ देनी पड़ती मेरा दिल। वो बोले कि उलमाओं का गढ़, वो हुफ़ाज़ों का गढ़ कैसे बनता है मेरा दिल। अभी अमीर साहब ने बताया मेरा दिल कादिया के अंदर, कहीं उन्होंने पालनपुर की तारीख पढ़ी है, बताया कि 100 साल पहले पूछो उन लोगों के कि तुम क्या थे, 100 साल पहले खाली नाकनोजा फोटो मेरा अजीजों बना के सारा का सारा शिया था। मैं अजीज में जो बैठा हो मेरा अजीजों, मेरी नानी खुद शिया थी। ऐसे तो बहुत सारे मेरे अजीज,
अभी तक है। और कैसी जिंदगियां थी मेरे चीजों, और हमारे बूढ़े बता देते कि गिरवी में पड़ी हुई थी मेरे चीज। लेकिन दी की मेहनत किया। सबसे पहले बैरून में जमात जाने वाली छापी से गई थी। छापी के अंदर इज्तिमा होता, वहां से बैरून की जमात गई हुई थी। वाला उमर सब पालमपुरी की जमात है, उससे भी पहले। फिर बता कि अल्लाह वालों ने कुर्बानियाँ दी मेरे चीजों। मौलाना नज़ीर मियाँ, मौलाना किफ़ायतुल्लाह वगैरह हजरातों ने मिलकर आकर कुर्बानियाँ दी मेरे चीज़ों। इनकी कुर्बानियों की बदौलत मेरे चीज़ों, और इन बूढ़ों की दर्द के ज़रिए से और फ़िक्र और कुरान के ज़रिए से मेरे चीज़ों, कोई गाँव खाली नहीं होगा, कोई घर खाली नहीं होगा, इल्ला मस्जिद। तो फिर बताया कि क्या हमें ये नहीं बनाना है माहौल, कि हमारे घर के अंदर आलिम बने, कि ये नहीं बनाना है। घर घर के अंदर हाफिज बने, कि ये सोच नहीं है। फिर बताया कि सिर्फ बता कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने कि छोटी उम्रों के अंदर बता कि बकरियों को चराया है। सिर्फ बकरियां चराते नहीं रहना है, बकरियों को सिर्फ कुछ मुद्दत तक चलाना है। फिर आगे की सोच कुर्बानियों को बढ़ाने की होनी चाहिए। क्या मुझे कुछ काम करना है, इन बकरियों से बता कि हासिल कर कर अपने जहन को बता कि हासिल कर कर वो फल हासिल कर कर कि कैसे चलाया जाता है और कैसे चलवाया जाता है, कि वो सारा का सीखकर कि उम्मत के अंदर घुसो, और घुस कर बता कि वो मेहनत करो, इन मेहनत के जरिए से आगे बढ़ो। शादी हो जाए उसके बाद बकरियां मत चलाओ, इससे पहले जवानों को चलवाओ। फिर एक शादीशुदा हो जाने के बाद कि उम्मत के अंदर घुस कर मेहनत करो। यही सत्ता पर है मेरा जीतो। पूरे नखत्रा तालुका के अंदर कहीं भी हिफ्ज़ क्लास नहीं है, और मेहनत करते ही तो बता के कोई मुश्किल नहीं था। और बता के नागौर मदरसे के अंदर बता के पढ़ने वाले हुफ़ाज़ जो है वो सबसे ज़्यादा बता के नखत्रा तालुका के सबसे ज़्यादा हुफ़ाज़ बता देते कि पढ़ने वाले अपने नखत्रा तालुका के। वो हमने अंदर की नियत किया ही नहीं कि उम्मत के हर एक घर के अंदर हाफिज कैसे बने और घर घर के अंदर आलिम कैसे बने। वो अंदर दर्द लिया ही नहीं, वो फिक्र लिया ही नहीं मेरे जीजों। अगर वो अंदर की फिक्र करते, अंदर दर्द करते मेरे जीजों, बता देते कि यहाँ पर भी ये माहौल कायम हो सकता था। अभी हम मरे हुए मेरे जीजों, कोई फिक्र नहीं है कौन क्या कर रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं। 5 घर मेरे जो घर है ना भले बाकी करो याद तू कोई ना याद करे इन जो घर है ना भले झगड़े जा तो जो नाम अच्छी है तो इनमें क्षम दो मैं जैसे छोटी सोच है, छोटी सोच है। अगर कहीं झगड़ा हो रहा है तो उसी के अंदर घुस जाओ और उनमें सुलह करो। सबसे बेहतरीन अल्लाह को पसंद है मेरा जी, सुलह का अमल, माफ करो। आज तक मैंने 2014 के अंदर 4 महीने लगाए थे, आज तक याद करते मेरे जीजो। एक घर के ऊपर बता के पूरा काफिला चढ़ आया और झगड़ा करने के लिए मेरे जीजो, कोई लकड़ियां लेके कोई क्या लेके आया था, और एक गरीब घराना था और झुपड़ा वाला घर था। कोई अनबन के जरिए से ज़मीन के बारे में बता के पूरा ख़ानदान उसी पर चढ़ आया और गश्त करने जा रहा था सर के मौके पर। तो हमने नज़ारा देखा कि क्या बात है। अमीर साहब से बोला कि अमीर साहब कुछ किया जाए, गश्त को यहाँ मौकूफ़ कर कर बता कि यहाँ सुलह किया जाए और इन आपस के अंदर बता के ख़त्म किया जाए झगड़ों को। जब मेरे अजीज़ों में 7 या 8 लोग थे मेरे अजीज़ों, जब उसके अंदर गए और उनको जब आपस के अंदर सुलह करवाया और इन झगड़ों को ख़त्म करवाया मेरे अजीज़ों, आज तक भी फ़ोन आता है, आज तक भी याद करते हैं। मस्जिद से दूर करता मेरे अजीज़ों, उसी रात से मस्जिद के अंदर जुड़ने वाला बन गए। वो दर्द होना चाहिए, वो फिक्र होनी चाहिए मेरे अजीज़ों। मोहब्बतों से मेरे अजीज़ों दीन फैलेगा, वरना दुश्मनियाँ ही दुश्मनियाँ रहेगी।
जब तक दिलों के अंदर दुश्मनियां नहीं मेरे अजीजों, उसकी बात जब मुतकल्लिम बनकर कष्ट नहीं जा रहा है, इसकी बात पर असर नहीं आएगा। दिल के अंदर दुश्मनियां हैं और बाहर मुतकल्लिम बन के जा रहा है। दिल के अंदर दुश्मनियां हैं और बाहर मेरे के घर की मुलाकात के लिए जा रहा है। दिल के अंदर दुश्मनियां हैं और बाहर दावत देने जा रहा है। ये मुश्किल है मेरे अजीजों। हर एक के बारे में मोहब्बत हो और फिक्र दिल के अंदर हो मेरे अजीजों, और मेहनत के मेयार को आगे बढ़ाया जाए मेरे अजीजों। मेरा तो कहने का मतलब मंशा यही है, हर आने वाला साथी, हर काम करने वाला साथी सबसे पहले तो तरतीब पे आए। पहले तरतीब पे आए मेरे अजीजों। जब तरतीब पे बार बार चलेंगे तब जाकर तकाज़ों पर खड़े होंगे। इसलिए महीने के 3 दिन नागे नहीं होने चाहिए मेरे अजीजों। हमारा महीने का हफ्ता तय हो चुका है। इस हफ्ते के अंदर बता के चली जानी चाहिए हमारा 8 से 9 मस्जिदों के अंदर काम होता है मेरे अजीजों। पता आज तक ऐसा नहीं हुआ है एक महीने के अंदर 9 जमातें गई मेरी हाजिरी के अंदर। पहले नूरुल्लाह 7 साल के अंदर मेरे अजीजों अभी तक देखा नहीं कि एक महीने के अंदर 9 जमातें गई हुई हर मस्जिद से। हालांकि जानी चाहिए, हरम का वक्त हो जाता है और एक साल के अंदर मेरे अजीजों एक मरतबा 24 जमातें हुई मेरे अजीजों। उसके अलावा 24 जमातें अभी तक नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। अल्लाह माशाअल्लाह कि इस साल में हो गया हो तो यानी मेरे अजीजों कितनी सुस्ती के अंदर मेरे अजीजों हम सब। इन सुस्तियों को दूर किया जाए और बता कि अपनी कुर्बानियों को बढ़ाया जाए और एक एक साथी के पास जाकर उसको पूरी तरतीब से बातें समझाकर बता कि उसको बता कि अल्लाह के घर की तरफ और इस काम से जोड़ा जाए। जो वक्त लगाने जाते हैं और वक्त लगाने के बाद जब हमारे मकाम पर आते हैं उनके साथ अच्छा ताल्लुक जोड़ा रखना, हर वक्त उनकी मुलाकातें करना। आइल और माइल ये 2 चीज तो हर एक दाई के अंदर होनी चाहिए। आइल और माइल, सबसे पहले तो उनकी दोस्ती करो, अपनी तरफ माइल करो मेरा जी। फिर माइल करने के बाद जो हाइल करो उसको बता के हदिया दो, उसको खाना खिलाओ, उसको चाय पिलाओ। और जब ये अच्छी तरह हो जाएगा मेरा जीजो फिर उसको अल्लाह के घर से जोड़ दो। फिर अजीज हजरत की कार गुजरा मौलाना साहब रहमतुल्लाह की कार गुजरा सुनो मेरा जीजो। जबान पर नुकलत थे मेरे अजीजों और सलायत कितने पाए पर नहीं थे। मौलाना गुलाम मुस्तानी मेरे अजीज अजीब अभी मदरसे चलाते हैं, 3000 मकातिब चलाते हैं और 99 बता के बड़े बड़े के दारुल उलूम चलाते हैं। उनकी सलाहियत बिल्कुल कोई चीज सलाहियत नहीं थी, मकतब चलाने की भी सलाहियत नहीं थी। लेकिन अल्लाह के बंदे ने दिल पे लिया और सलाहियत पे लिया। तो याद रखना मेरे अजीजों, मालदारी और सलाहियत अल्लाह तबारक तआला नहीं देखता है, वो अंदर की फिक्र देखता है कि इसके अंदर फिक्र क्या है। वो बना के मौलाना गुलाम मुस्तानी साहब मेरे अजीजों अंदर की फिक्र आई और एक जंगल के अंदर जमीन एक अल्लाह के बंदे ने दिया और वहां पर कुछ क्लासें खोली और लोग उनको ताना देते थे कि ये पागल हो चुके हैं और कहाँ मदरसा बनाया है और ये क्या करेंगे और यहाँ पर मदरसा बनाकर खड़े हो गए हैं। ये सारे लोग ताने देते गए मेरे चीज़ों। नागौर मदरसे की बुनियाद और दाखिल बनाए कि उस मदरसे की बुनियाद दोनों एक साथ है मेरे चीज़ों। और अल्लाह के बंदे के अंदर की फिक्र थी, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने वहाँ तक पहुँचाया कि पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने नाम को चमकाया है। 13,000 बच्चे बना के वहाँ मौजूद पढ़ रहे हैं, 3,000 मकाती बना के अपने बना के खर्चों से चल रहे हैं और 99 मदरसे बना के अपने खर्चों से चल रहे हैं। 160 करोड़ रुपया बना के मदरसे का खर्च है। चलाता तो अल्लाह है लेकिन वो अल्लाह के बंदा के अंदर की फिक्र से चल रहा है। इसी तरह मेरे अजीजों मौलाना साहब रहमतुल्लाह के अंदर की फिक्र और कुड़न रहती थी और सलाहियत इतनी नहीं थी मेरे अजीजों। जबान से जब बात करते थे कितनी मुश्किल से बात निकलती थी, लेकिन अंदर की फिक्र थी।
भाइयों को मन्नत समानत कर कर और ठोड़ियों में हाथ डालकर और मोहब्बत के साथ पेश आकर सिर्फ मस्जिद में लाते थे और अल्लाह से रोते थे, अल्लाह मेरा काम था मस्जिद तक लाने का, बाकी का काम तेरा है मेरा चीज़ों। यही आने वाले अल्लाह के वली बन के दुनिया से चले गए, यही आने वाले अल्लाह के वली बन के चले गए। सवाल में लिखा है मेरा चीज़ों कि 11 शख्स थे और डाका डालने वाले थे, अल्लाह तआला इनके जरिए से बाहर के मुल्कों के अंदर भी काम को लिया है। तो अल्लाह की फिक्र थी मेरा चीज़ों, हम जाके आए उस जगह पर मेरा चीज़ों, वो रास्ता जहाँ आए थे, जिस मस्जिद के अंदर 2 रकात नमाज पढ़ी थी उसी मस्जिद में भी जाके आए मेरा चीज़ों। खाली बोलना आसान है मेरा चीज़ों, सुनना आसान है मेरा चीज़ों। वो कुर्बानियाँ दिया है तो कैसी कुर्बानियाँ दिया हो, यहाँ तक कि घर के अंदर फाका आ चुका मेरा चीज़ों। उन जमाने के अंदर छाने वाला जगह के बहुत कुछ ज़मीनें दिया हुआ था उनके अब्बा को, और बहुत सारी ज़मीन और जायदाद था मेरा चीज़ों। घर वालों को बता के अहलिया का भी बहुत सारा जागीना और जायदाद था मेरा चीज़ों। सारा कुर्बान करते 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 मेरा चीज़ों मौलाना यूसुफ साहब के टाइम तक मेरा चीज़ों वो हालात आ चुका मेरा चीज़ों, घर के अंदर फाका हो चुका है, बच्चे भूख से भी मिला रहा है मेरा चीज़ों, घर के अंदर खाने की चीज़ नहीं है मेरे चीज़ों। अब क्या करें, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे चीज़ों बोले कि घर के अंदर उनके दादा को बोले कि वो पेटी दिया था लकड़ी की, वो पेटी के अंदर से वो सुराख जो होती है मेरे तराड़ी जो होती है उसमें से सुई के जरिए से सारा आटा का निकाला जा रहा है, आटा का निकाला जा रहा है। इतना सा आटा निकाला और आटा निकालने के बाद उसी आटा से रोटी बनाकर बच्चों की भूख को मिटाया। यहाँ तक पहुँचा है मेरा चीज़ों, वैसे नहीं पहुँचा है। अल्लाह वालों की कुर्बानी है मेरे चीज़ों, वो फाकों पर जिंदगियाँ गुजारी मेरे चीज़ों, बच्चों को बिलबिलाते देखा है मेरे चीज़ों, तब जाकर ये पहुँचा है मेरे चीज़ों। वरना लोग मुर्तद हो चुके थे, ईमान खो बैठे चुके थे, और कैसे कैसे बता के भूओं को मानने वाले बन गए थे। लेकिन इनकी फिक्रों के जरिए से, इन अल्लाह वालों की फिक्रों के जरिए से मेरे अजीजों बता कि अल्लाह पाक ने यहाँ तक पहुँचाया हुआ है। अब मेरे अजीजों हमारी बेफिक्री के जरिए से काम जहाँ तक पहुँचा हुआ था, बेफिक्री के जरिए से काम जहाँ चालू था वहाँ बंद हो चुका है। जिन जिन मस्जिदों के अंदर गश्त हो रहे थे, जिन जिन मस्जिदों के अंदर अल्लाह के रास्ते में नक़्ल हरकत हो रही थी, हमारी बेफिक्री के जरिए से मेरे अजीजों वो मस्जिदों के अंदर नक़्ल हरकत बंद हो चुकी, वो गश्त वाला अमल बंद हो चुका। यहाँ के कितनी मस्जिदों के अंदर अमल होना बंद हो चुका है। ये गिनी चुनी मस्जिदें मेरे अजीजों, उसी के अंदर कुछ गश्त हो रहा है, कुछ गश्त नहीं हो रहा है, कुछ 3 साथी मिलकर गश्त कर लिया न कर लिया, यही है मेरे अजीजों। ये क्यों हो रहा है? हमारी बेफिक्रों की वजह से। जब हम फिक्र करने वाले बन जाएंगे और वक्त पर मिलेंगे, 3 दिन लगाने वाले बन जाएंगे। सबसे बुनियाद 3 दिन है मेरा कि हम सब एक तय कर लेवे कि हर महीने के कुछ हालत हो जावे, घर के अंदर खुशी भी आ जाए कि घर के अंदर गमी भी आ जाए। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे अजीजों, अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे अजीजों। हमारी बदल की तारीख भी बदल के शादियों के मौके पर होती है, शादियों को देख देख के होती है मेरे अजीजों। हाँ आगे फलानी की जगह पर शादी है ना, इस टाइम भी न रखा जा रहा है। क्यों मेरे अजीजों? होना तो यही चाहिए कि शादी वाला हमारी तारीख पर चले और हम उनकी तारीखों पर चल रहे हैं। काम करने वाला के घर के अंदर चाहे खुशी हो चाहे गम हो, लेकिन उसका वक्त हो चुका है मेरे अजीजों, वो अल्लाह के रास्ते में निकल जाए। ईद का मौका हो मेरे अजीजों और उसकी तारीख उसका हफ्ता हो चुका है, ईद का मौका होते हुए मेरे अजीजों कि खुतबा को पढ़ ले और ईद की नमाज पढ़ ले और उसके बाद अपनी जमात लेके रवाना हो जाए, तब जाकर रंग आएगा मेरे चीज़ों। मस्जिदों के अंदर जो काम जो बंद है मेरे चीज़ों वो तब जाकर खुलेगा। और जो साथी बदल वो इसी सुस्ती की वजह से, हमारी बेगफलती की वजह से जो साथी बैठे हुए मेरे चीज़ों 4-4 महीने लगे हुए, 2-2 मरतबा 4-4 महीने वाला साथी मस्जिद से दूर है मेरे चीज़ों। मालूम है, 2-2 मरतबा 4 महीना वाला लगने वाला साथी मस्जिद से दूर है। 2-2 मरतबा 4 महीने वाला साथी का कुर्बानी को देखो मेरा चीज़ों। 240 दिन अल्लाह के रास्ते में लगाने वाला, हम सबको किसी को फिक्र भी नहीं। 4-4 महीने वाला लगाने वाला साथी के अल्लाह के घर से दूर है मेरा चीज़ों। वो अल्लाह का कलाम जो पूरा का पूरा
उसके दिलों के अंदर भरा पड़ा है, वो हाफिज भला इसके बारे में कोई फिक्र नहीं, वो मस्जिद अल्लाह के घर से दूर है। ये बेफिक्री है मेरे अजीजों। इसलिए मैं ये सारा का सारा तकाजा और जो मस्जिदों के अंदर है मेरे अजीजों, वो का सारा साथी कब खड़े होंगे? जब हम महीने के 3 दिन पाबंदी से लगाएंगे। बस यही मेरी तस्कील है। जिले की तस्कील भी नहीं करना मेरे को। सबसे पहले तो अपने को खड़ा होना है। कौन है तस्कील? 3 दिन मेरा जीतो, महीने के 3 दिन लगा और हफ्ता तय करो मेरा जीतो।